बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस नॉलेज। दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 25, यूनिट नंबर 4, यूजेस ऑफ प्लांट्स, न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस। इससे पहले कि हम प्लांट्स के यूजेस के बारे में पढ़ना शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको थॉरली सारा समझ आ सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 4, यूजेस ऑफ प्लांट्स। यूजेस, फ़वाइद ऑफ प्लांट्स, पौधों के फ़वाइद या फ़ायदे। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमें क्या कुछ पता है। लीव्स आर ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस एंड आर यूजुअली ग्रीन। पत्ते हर किस्म के होते हैं, ऑल शेप्स हर शक्ल के होते हैं, एंड साइजेस हर जिसामत के होते हैं, एंड आर यूजुअली ग्रीन और आम तौर पे सब्ज़ रंग के होते हैं। प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन देयर रूट्स। पौधे अपनी खुराक को जड़ों में स्टोर करते हैं, महफूज रखते हैं। लीव्स इकट्ठा करते हैं, लीव्स पत्ते, एंड स्टेम्स और तना। ठीक है। प्लांट्स हैव फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। पौधों के मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ रंगों के फूल भी होते हैं। शेप्स मुख्तलिफ़ अशकाल के, एंड साइजेस और जिसामत के। पौधों के मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों के फूल भी होते हैं, मुख्तलिफ़ शक्लों के फूल भी होते हैं और मुख्तलिफ़ साइज़ यानी मुख्तलिफ़ जिसामत के फूल भी होते हैं। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स। फूल डोडियों से उगते हैं। बर्ड्स डोडी। डोडी का मतलब होता है छोटा फूल, बंद कली जिसे कहते हैं, बंद कली। फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स। फल फूलों से उगते हैं। प्लांट्स गिव ऑल लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन टू ब्रीथ। पौधे तमाम जानदारों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। ये सब चीज़ें हमें पहले से पता हैं, हमने 1 क्लास 2 क्लास में पढ़ लिया है। 2 क्लास के पहले जो चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ लिया है। यू विल लर्न डैट। अब हम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में, नया क्या पढ़ेंगे। प्लांट्स आर यूजफुल। पौधे बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। दे ऑल्सो मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल। ये दुनिया को खूबसूरत भी बनाते हैं। मैनी थिंग्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स। बहुत सारी चीज़ें पौधों से बनाई जाती हैं। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, ग्रेन्स एंड सीड्स। पौधे हमें क्या कुछ देते हैं? फ्रूट्स फल, लीव्स पत्ते, स्टेम्स तना, रूट्स जड़ें, ग्रेन्स फलियाँ दालें, एंड सीड्स और बीज। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एज फूड। हम पौधे के मुख्तलिफ हिस्से खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जड़ें भी इस्तेमाल करते हैं, तने भी इस्तेमाल करते हैं, पत्ते भी इस्तेमाल करते हैं, फूल भी इस्तेमाल करते हैं और उसका फल भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। पौधे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। यूजफुल फ़ायदेमंद, मुफीद। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रेथ। पौधे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। दे आर लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। ये ज़मीन के फेफड़ों की तरह है, यानी ज़मीन में लोग ज़िंदा हैं इसी वजह से, प्लांट्स की वजह से। प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और लिविंग थिंग्स जो हैं वो उससे सांस लेते हैं। प्लांट्स आर ब्यूटीफुल। पौधे खूबसूरत होते हैं। वी यूज़ द फ्लावर्स एंड लीव्स फ्रॉम प्लांट्स एज डेकोरेशंस एंड एज गिफ्ट्स एट स्पेशल टाइम्स। हम फूलों को इस्तेमाल करते हैं, एंड लीव्स और पत्तों को भी इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से। पौधों से हम पत्तों को और फूलों को इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? डेकोरेशन के लिए, एज डेकोरेशंस एंड एज गिफ्ट्स एट स्पेशल टाइम्स। और मुख्तलिफ जो त्यौहार होते हैं उनमें तोहफे देने के भी काम आते हैं। जैसे आप किसी के लिए बुके लेके जाते हैं, जैसे ये है, इसको बुके कहते हैं, फ्लावर बुके। ये गार्लैंड है, फूलों का हार।
और ये वॉज में रखने के लिए, फ्लावर सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं। आजकल शादियों में, बर्थडेज़ में, किसी भी इवेंट के अरेंज करने में फ्लावर्स जो हैं वो फ्रेश फ्लावर्स भी यूज़ होते हैं, आर्टिफिशियल भी यूज़ होते हैं। फ्रेश फ्लावर्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, गिफ्ट देने के लिए भी काम आते हैं और डेकोरेशन के भी। ओके, प्लांट्स आर होम टू मैनी लिविंग थिंग्स लाइक बर्ड्स एंड इंसेक्ट। एक फ़ायदा पौधों का ये था कि ये डेकोरेशन और गिफ्ट्स के काम आते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये बहुत सारे जानदार जो हैं इसमें घर बनाते हैं, लाइक बर्ड्स, परिंदे एंड इंसेक्ट्स और हशरात। परिंदे और हशरात जो हैं जानदारों में आते हैं और ये पौधों में घर बनाते हैं। जैसे कि ये हैं बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं शाखों पे और उनमें जो है वो रहना शुरू कर देते हैं। टर्न टू पेज 26। प्लांट गिव अस फूड। पौधे हमें खुराक देते हैं, ये तीसरा फ़ायदा है। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड। हम खुराक के तौर पे पौधों के बहुत सारे हिस्से खाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्से हम खाते हैं। दे आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये विटामिन्स और मादनियात हासिल करने का बहुत अच्छा ज़रिया होते हैं। वी ईट द फ्रूट्स, नट्स एंड बेरीज विच ग्रो ऑन सम प्लांट्स। हम पौधों से क्या कुछ लेते हैं? फ्रूट्स लेते हैं, फल लेते हैं, नट्स एंड बेरीज विच ग्रो ऑन सम प्लांट्स, जो कुछ पौधों पे उगते हैं। वो मतलब इनमें से ऐसे नहीं है कि हम सारे पौधे खाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें से हम फ्रूट्स खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें से हम नट्स खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जैसे बादाम का पौधा है, इसमें से हम नट्स यूज़ कर सकते हैं, आलमंड लेते हैं। फ्रूट्स जो है वो हम मैंगो ट्री है और बनाना ट्री है, इस किस्म के प्लांट्स हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें से फ्रूट्स लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें से हम वेजिटेबल्स लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ बेरीज़ वाले होते हैं, जैसे ब्लूबेरीज़ हैं और रास्पबेरीज़ हैं। ये बेरीज़ हम यूज़ करते हैं अपने खानों में। वी ऑल्सो ईट द रूट्स। हम जड़ें भी खाते हैं, स्टेम्स, तने भी खाते हैं, लीव्स, पत्ते भी खाते हैं, एंड सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, और बीज भी खाते हैं कुछ पौधों के। कुछ पौधों की हम स्टेम्स खाते हैं, कुछ के लीव्स, कुछ के रूट्स, कुछ के सीड्स। ओके, मैनी एनिमल्स ऑल्सो ईट प्लांट्स। और कुछ जानवर जो हैं वो भी पौधों को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपको उन्होंने एक स्केच दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम रूट्स के तौर पे खाते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम स्टेम्स के तौर पे खाते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी जो हम लीव्स के तौर पे खाते हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ ग्रेन्स हैं। ये मुख्तलिफ उन्होंने आपको स्केच बना के दिए हैं। देखते हैं इसमें क्या है। रूट्स का मतलब कि ये ज़मीन के नीचे उगते हैं और हम इनको खाना पसंद करते हैं, जैसे कि आलू भी ज़मीन के नीचे उगता है। बीट रूट, चुकंदर, ये भी ज़मीन के नीचे होता है, रूट के तौर पे इस्तेमाल होता है। टर्निप, शलजम, ये भी ज़मीन के नीचे होता है। कैरेट, गाजर, ये भी ज़मीन के नीचे होता है। और आलू का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये भी ज़मीन के नीचे ही होता है। ओके, मिट्टी में। लीव्स, पत्ते। पत्तों में कौन सी सब्जियां हम खाते हैं? स्पिनच, पालक, साग, पालक, मेथी, ये सब पत्ते हैं जो खाने में इस्तेमाल होते हैं। लेटस, सलाद पत्ता, कैबेज, गोभी, बंद गोभी। बंद गोभी मतलब इसके पत्ते जो हैं वो बंद होते जाते हैं, इसलिए इसको बंद गोभी कहा जाता है। ओके, ये सब लीव्स हैं जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। स्टेम्स कौन सी हम इस्तेमाल करते हैं? शुगर केन की हम स्टेम इस्तेमाल करते हैं, यानी ये पूरी हम छीलते हैं और फिर इसकी गंडेरियाँ बना के खाई जाती हैं। मोस्टली ये पंजाब में पाया जाता है, लेकिन मुख्तलिफ़ इलाकों में भी पूरे पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल होता है। शुगर केन से चीनी बनती है और ये स्टेम जो है वो हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं और चीनी बनाने में भी। ओके, उसके बाद सेलरी बहुत सारे खानों में डलती है, धनिए की तरह होती है, लेकिन इसकी जो धनिया कोरिएंडर है उसकी जो स्टेम्स हैं वो बहुत टिनी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, और सेलरी की जो स्टेम है वो ज़रा मोटी होती है, लेकिन ये फिर भी खाने में इस्तेमाल होती है। फ्लावर, फूल, कॉलीफ्लावर, गोभी का फूल खाने में इस्तेमाल होता है। सरसों के फूल इस्तेमाल होते हैं, कचनार के फूल इस्तेमाल होते हैं। ओके, ग्रेन्स,
ग्रेन्स में आ जाते हैं जो छोटे दानों की तरह की चीज़ें होती हैं, जिस तरह दालें हैं, राइस है, वीट है, ये सब ग्रेन्स में आते हैं। चावल, गंदम, ये हम लोग मोस्टली खानों में यही इस्तेमाल करते हैं। रोटी बनती है, चावल बनते हैं हमारे घरों में, वो इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। फ्रूट्स एंड नट्स, फ्रूट्स में, फलों में क्या कुछ आ जाता है और नट्स में क्या कुछ आ जाता है। नट्स ड्राई फ्रूट्स को कहा जाता है। मैंगो फ्रूट में आता है, बनाना फ्रूट में आता है। नट्स में क्या आता है, आलमंड, वॉलनट्स, ये पिस्ताशियो, ये सब किस में आते हैं, नट्स में। ओके, सीड्स, सीड्स में क्या कुछ आ जाता है, जो फली के अंदर जो पाए जाते हैं, पॉड्स के अंदर जो हम खुराक इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो दालें हैं या वो सब्ज़ी में आते हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, बीन्स, लोबिया, और भी बहुत सी दालें हैं। साबुत मूंग की दाल है, वो भी फली में आती है, और फली में पीस आते हैं, मटर आते हैं। ये सीड्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं कि अगर हम किसी एक मटर को ग्रो करना चाहें तो हम उसमें से ग्रो कर सकते हैं। अगर हम किसी बीन में से ग्रो करना चाहें प्लांट को, तो हम उसको ग्रो कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये इतनी मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं वो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। डिस्कस एंड आंसर, अब हमने डिस्कस क्या करना है। विच ऑफ द फूड्स डेट कम फ्रॉम प्लांट्स हैव यू ट्राइड, इनमें से ऐसी कौन सी खुराक है जो पौधों से आती है, जो आप ट्राई कर चुके हैं, यानी आप खा चुके हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं। आपने उसका नाम लिखना है। कैन यू थिंक ऑफ सम एनिमल्स डेट लिव इन प्लांट्स, क्या आप इस बारे में सोच सकते हैं कि कुछ जानवर जो हैं वो पौधों में भी रहते हैं। जी, पौधों में आउल रहता है, पौधों में बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं, पौधों में, दरख्तों में मंकीज़ रहते हैं, बंदर, ये दरख्तों में रहते हैं। तो आप खुद भी सर्च कीजिएगा ताकि आपको पता लगे कि कौन कौन से जानवर जो हैं वो पौधों में रहते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्लांट्स गिव्स अस मैनी थिंग्स, पौधे हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। सम प्लांट्स गिव अस फाइबर्स, कुछ पौधे हमें रेशे वाली चीज़ देते हैं, फाइबर वाली चीज़ देते हैं। विथ कॉटन फाइबर्स वी मेक थ्रेड एंड क्लॉथ, अब कॉटन जो है वो, रुई जो है पौधों पे उगती है। कभी आप देखें तो कॉटन का जो फ्लावर है बहुत खूबसूरत लगता है देखने में, साइडों से ब्राउन होता है और अंदर से उसके अंदर वाइट कॉटन जो है वो नज़र आ रही होती है। कॉटन जो आप लोग ज़ख़म पे लगाने के इस्तेमाल में लाते हैं, वो प्लांट्स के थ्रू आती है। फाइबर, वो फाइबर में होती है, रेशे वाली होती है। वी मेक थ्रेड एंड क्लॉथ, हम उससे धागा बनाते हैं और कपड़े बनाते हैं। विथ जूट फाइबर्स, जौ का जो फाइबर होता है, रेशा होता है, वी मेक सैक्स, हम उससे बोरियां बनाते हैं। मैट्स, चटाइयाँ, बैग्स, बस्ते, एंड रोप, और रस्सी, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्लांट्स के फाइबर से बनाते हैं। थ्रेड और क्लॉथ भी बीच में शामिल होता है, कॉटन फाइबर्स और जूट फाइबर्स, ठीक है। जूट जौ को कहते हैं, कॉटन कपास। फ्रॉम ट्रीज वी गेट वुड, अब दरख्तों से हम क्या लेते हैं, पौधे बड़े होकर दरख्त बनते हैं, दरख्तों से हम क्या लेते हैं, वुड, लकड़ी, और लकड़ी हमारे बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होती है, जैसे टॉयज़ बनाने में, फर्नीचर बनाने में, और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, और पेपर भी बनाया जाता है। वी यूज़ वुड टू मेक फर्नीचर, हम इस्तेमाल करते हैं लकड़ी को फर्नीचर बनाने में, टूल्स, औजार बनाने में, टॉयज़, खिलौने बनाने में, बिल्डिंग्स, इमारतें बनाने में, एंड इवन ब्रिजेस और पुल बनाने के भी काम आते हैं। एनवायरनमेंट वॉच क्या है, प्लांट्स आर यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट टू अस एंड द एनवायरनमेंट, पौधे जो हैं वो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी हैं और माहौल को खुशगवार बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। लुक आफ्टर देम वेल, उनका अच्छे से ध्यान करना चाहिए। ओके, वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज देन वी यूज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं उनसे ज़्यादा दरख्त हमें उगाने चाहिए। अदरवाइज़, वरना क्या होगा, वी विल रन आउट ऑफ वुड, हम लकड़ी से हाथ धो बैठेंगे, यानी लकड़ी जो है वो नापैद हो जाएगी, लकड़ी कम हो जाएगी, हमें अवेलेबल नहीं होगी, तो हम लकड़ी से चीज़ें नहीं बना सकेंगे। कंसेप्ट चेक, अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं।
Number 1, how many plants can you name? Make a list. Then compare it with your classmates list. थोड़ा सा आपने ये काम करना है कि आपने कुछ पौधों के नाम लिखने हैं, लिस्ट बनानी है, देन कंपेयर, फिर उसका मुवाजना करना है अपने क्लासमेट्स की लिस्ट के साथ, जो आपके क्लास के फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपने लिस्ट बनानी है और देखना है कि उनके पौधों के नाम क्या हैं और आपके पौधों के नाम क्या हैं. Number 2 question is complete each sentence using a word beginning with F. हमने F से शुरू होने वाले अल्फाज के साथ इन ब्लैंक्स को फिल करना है. जूट एंड कॉटन आर टाइप्स ऑफ फाइबर्स. अभी हमने ये ऊपर ही पढ़ा है कि जूट और कॉटन क्या हैं, फाइबर की टाइप हैं. प्लांट्स प्रोवाइड डैश फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस. प्लांट्स प्रोवाइड फूड, खुराक बनाते हैं पौधे, एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी. Number 3 is some plants produce dash which we use for decoration on special occasion. ये हमने पिछले पेज पे पढ़ा है. फ्लावर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं डेकोरेशन के लिए किसी भी स्पेशल ओकेजन पे. Number 4 is we eat different parts of plants such as, हम मुख्तलिफ हिस्से खाते हैं पौधे के, वो कौन कौन से हैं, बाकी सब तो यहाँ लिखे हुए हैं. फ्रूट यानी फल, F से शुरू होता है. फ्रूट, फल, नट्स, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड सीड्स, ये सब हम ऐसे पार्ट्स हैं जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं. पेज नंबर 28 पे आते हैं. सम अदर थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर. जो कुछ अलग और भी चीज़ें हैं जो हम पौधों से हासिल करते हैं, आर क्या हैं? कंपोस्ट, खाद, ड्रिंक्स, शरबत, मशरूब, ऑयल, तेल, गम, चश्मा करने के लिए कुछ भी मटेरियल, मेडिसिन, दवाइयाँ, सोप, साबुन, परफ्यूम्स, खुशबुएं, रबर एंड चॉकलेट और चॉकलेट. ये सब चीज़ें हम प्लांट्स से हासिल करते हैं. ठीक है. सनफ्लावर सीड्स एंड ग्राउंड नट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग ऑयल. सूरजमुखी के जो बीज हैं और ग्राउंड नट्स जो हैं, ज़मीन पे उगने वाले जो नट्स हैं, वो इस्तेमाल होते हैं कुकिंग ऑयल बनाने में. जैसे कि जैतून का तेल बनाया जाता है, पाम ऑयल बनाया जाता है, खजूर का तेल होता है, सनफ्लावर सूरजमुखी के बीज होते हैं, कनोला ऑयल होता है. ये सब जो हैं वो सीड्स के थ्रू बनाए जाते हैं. ओके. परफ्यूम इज़ मेड फ्रॉम फ्लावर्स, रूट्स एंड फ्रूट्स. खुशबुएँ कहाँ से बनती हैं? फूलों से, जड़ों से एंड फ्रूट्स और फलों से. खुशबू बनाई जाती है फूलों से, जड़ों से और फलों से. ओके. मेडिसिन एंड ऑयल आर मेड फ्रॉम हर्ब्स. दवाइयाँ और दवाइयों के इस्तेमाल का जो तेल होता है, जो आपके किसी भी मकसद के लिए तेल बनाए जाते हैं इलाज करने वाला, वो हर्ब्स से बनता है. हर्ब्स और श्रब्स के बारे में आपको मैं पहले बता चुकी हूँ. द एलोवेरा, नीम एंड कोकोनट प्लांट्स आर यूज्ड इन मेकिंग सोप एंड शैम्पू. एलोवेरा का पौधा, नीम का दरख्त एंड कोकोनट प्लांट्स और नारियल के जो पौधे हैं वो क्या करने में इस्तेमाल होते हैं? सोप बनाने के इस्तेमाल में आते हैं और शैम्पू बनाने के इस्तेमाल में आते हैं, क्योंकि ये स्लिपरी होते हैं. स्लिपरी पौधे जो हैं ये सोप और शैम्पू बनाने के इस्तेमाल में आते हैं. नेक्स्ट है जी, टी एंड कॉफ़ी आर मेड फ्रॉम टी लीव्स एंड कॉफ़ी बीन्स. चाय और कॉफ़ी जो है वो भी लीव्स के थ्रू बनती है. टी लीव्स यानी चाय के पत्तों से, और कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी की बीन्स होती हैं, छोटी फलियाँ, जैसे हमने पीछे देखा है बीन्स को, छोटी छोटी बीन्स होती हैं. और टी जो है, चाय जो है वो टी प्लांट से, टी लीव से आती है, चाय की पत्तों से. ओके. फ्रूट जूस इज़ मेड फ्रॉम वेरियस फ्रूट्स. अब फ्रूट जूस जो है, फ्रेश फ्रूट हम पीते हैं, फ्रेश जूस हम पीते हैं किसी भी फ्रूट का, वो वेरियस फ्रूट्स यानी मुख्तलिफ फलों से आता है. रबर फ्रॉम द ट्री इज़ यूज टू मेक टायर्स, इरेजर्स एंड रबर बैंड्स. जो रबर ट्री एक होता है, रबर प्लांट होता है, उसमें से हम रबर यूज़ करते हैं टायर बनाने में,
इरेजर्स बनाने में, इरेजर्स जो आप मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड रबर बैंड्स और रबर बैंड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुगर इज़ मेड फ्रॉम शुगर केन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गन्ना जो है, शुगर केन गन्ने से चीनी बनाई जाती है, शुगर। इसकी स्टेम हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं और इससे चीनी भी बनाई जाती है। कंपोस्ट इज़ मेड फ्रॉम डेड प्लांट मटेरियल्स। कंपोस्ट क्या है? खाद जो मरे हुए पौधों के मटेरियल से बनते हैं, यानी पौधे का जो हिस्सा मर चुका होता है, जैसे कोई डंडी टूट चुकी है, नीचे गिर गई है ज़मीन में, कोई पत्ता ख़राब हो गया है, पीला पड़ गया है, नीचे गिर गया है, झड़ गया है, कोई फूल है वो झड़ गया है, ये सब चीज़ें जब ज़मीन में जाती रहती हैं तो ये खाद बनाने के काम आती हैं और उसको कंपोस्ट कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, और ये पौधों को उगाने के लिए खाद का काम करते हैं, यानी पौधों को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मिट्टी बना देते हैं। फर्टिलाइज़र, खाद। डिस्कस एन आंसर। इज़ अ फ्लावर स्टिल अलाइव आफ्टर इट हैज़ बीन प्लक्ड? क्या ऐसा हो सकता है कि तोड़ने के बाद भी फूल जिंदा रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? टेल योर टीचर व्हाट यू थिंक। अपनी टीचर को बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं, कि आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे फूल तोड़ने के बाद भी जिंदा रह सकता है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अगर आपके पास कोई तरीका है तो उसका आंसर दीजिए, रीज़न बताइए, और अगर आपके पास कोई तरीका नहीं है तो भी आप उसका रीज़न बताइए कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, वो इस तरीके से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।